Good morning, students. Let's start the new chapter, that is chapter number 7, physical and chemical changes. जो भी हमारे आसपास स्टूडेंट चेंजेस होते हैं, ठीक है, उनको हम फिज़िकल और केमिकल चेंजेस में हम क्लासीफाई करते हैं. बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स, सो लिसन इट वेरी केयरफुली. मैनी चेंजेस अकर अराउंड अस ऑल द टाइम. बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास जो है होते रहते हैं, जैसे कि आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, जैसे ये गर्ल कर रही है, ठीक है, खाना बनाते हो, मिल्क का खट्टा होना, सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व करना, बैलून को फुलाना, प्लांट की ग्रोथ, लीव्स का येलो होना, ये सब क्या है स्टूडेंट? ये सब क्या है? चेंजेस. ओके. ये स्टूडेंट्स, now you have studied about reversible and irreversible changes in class 6. आपने स्टूडेंट पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा. रिवर्सिबल क्या होता है स्टूडेंट? जिसको ऐसा चेंज जिसको हम वापस से हमें वही चीज़ दोबारा मिल जाती है, ठीक है, उसको रिवर्सिबल कहते हैं. और इरिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जिसमें एक बार जो चीज़ बदल जाए तो दोबारा हम उस चीज़ को दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट आर हमें वापस नहीं मिलती है. That is the irreversible change. You also studied about physical and chemical changes. आपने physical और chemical change भी लास्ट क्लास में पढ़ा होगा. तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में कुछ और जानेंगे, ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में. Now here is activity 2, physical change. Take a balloon and inflate it. आपको एक बैलून लेना है और उसको फुलाना है. What do you notice? तो आप क्या नोटिस करोगे कि उस बैलून का साइज और शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. नाउ डिफ्लेट द बैलून. उस बैलून में से हवा को निकाल दो. तो अब आप क्या नोटिस करोगे? तो हमें जैसा पहले ही उसकी ओरिजिनल शेप थी या साइज था बैलून का, वो हमें वापस मिल गया, ठीक है. तो यहाँ स्टूडेंट्स कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ जब आपने इन्फ्लेट किया या बैलून को डिफ्लेट किया. ये देखो, यहाँ पे इन्फ्लेटेड बैलून है और यहाँ पे डिफ्लेटेड बैलून है. तो स्टूडेंट इसमें कोई नया सब्सटेंस जो है वो तो फॉर्म हुआ नहीं, बैलून था और वापस डिफ्लेट करने पे हमें बैलून ही मिल गया. सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज. ना एक्टिविटी 3 है, इसमें क्या करना है? स्प्रिंग लेना है, उसको स्ट्रेच करना है. तो क्या होगा? उसका शेप एंड साइज चेंज हो गया. अब उस स्प्रिंग को वापस से छोड़ दो तो आप देखो कि उसकी शेप और साइज़ फिर से पहली जैसी हो जाएगी, ठीक है. तो इसमें भी स्टूडेंट्स कोई नया सब्सटेंस आपका फॉर्म नहीं हुआ जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया या फिर उसको रिलीज़ किया, ठीक है. सो इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. नाउ एक्टिविटी 4 है, इसमें क्या है स्टूडेंट? आपको कुछ वाटर लेना है, बाउल के अंदर उसको गर्म करना है. तो स्टूडेंट आप क्या देखोगे कि उसमें से स्टीम निकलेगी, ठीक है. तो स्टीम इज़ वाटर इन अ डिफरेंट फॉर्म. स्टीम भी क्या होती है स्टूडेंट्स? वाटर ही होती है, लेकिन इन द गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है. अब उसके ऊपर अगर आप प्लेट दे दोगे जहाँ से स्टीम निकल रही है, तो क्या होगा? वो स्टीम जो है प्लेट के ऊपर आप देखोगे उसकी ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी स्टूडेंट, वो वाटर ही होगा, ठीक है, जिसको हम वापस से क्या कर रहे हैं, वो बाउल के अंदर चला जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट कोई नया चेंज तो, कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हुआ. स्टूडेंट्स हियर इन एक्टिविटीज़ 2, 3 द बैलून एंड स्प्रिंग शोज चेंजेस इन द शेप एंड साइज. तो हमने एक्टिविटी 2 की बैलून वाली और 3 स्प्रिंग वाली, उसमें क्या हुआ? बैलून और जो स्प्रिंग था उन्होंने उनके शेप और साइज़ में चेंज हुआ था. जबकि जो वाटर एक्टिविटी 4 है उसमें क्या था? लिक्विड पहले गैशियस फॉर्म में चेंज हुआ, गैशियस वाटर में, फिर वापस से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया. तो यहाँ से स्टेट चेंज हुई थी उसकी, लिक्विड से गैस में और फिर वापस से लिक्विड में, ठीक है. ऐसे चेंजेस स्टूडेंट जिनमें सब्सटेंस जो है सिर्फ उनकी शेप, साइज या स्टेट में चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज. और इनमें कोई भी नया सब्सटेंस जो है फॉर्म नहीं होता. और स्टूडेंट जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं ना, मोस्टली सारे क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है. नाउ एक्टिविटी 5, ये स्टूडेंट इसको लीव कर दो. आप नेक्स्ट देखो केमिकल चेंज. लेट अस नाउ स्टडी अ फ्यू अदर चेंजेस. अब हम कुछ और चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं. टेक 2, 3 एक्टिविटी 6 है, टेक 2, 3 शाइनी आयरन नेल्स. आपको 2-3 जो है चमकते हुए आयरन नेल्स ले लेने हैं, आयरन के कील लेने हैं, ठीक है. प्लेस दम इन अ प्लेट आउटडोर्स, ठीक है. आपको उसको एक प्लेट में
रख देना है इस तरीके से, ठीक है। तो ऑब्जर्व देम एवरी फ्यू डेज, और आपको कुछ दिनों के लिए लगातार उसको ऑब्जर्व करना है। स्टूडेंट, आउटडोर का मतलब क्या है कि आपको खुले में रखना है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारा वेदर है वो क्या होता है, ह्यूमिड। ह्यूमिड मीन्स नमी वाला होता है। तो जो शाइनिंग आयरन नेल्स जो थे उनको क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। वेयर एल्स डू यू फाइंड रस्टिंग ऑफ द आयरन इन योर डेली लाइफ, कहते आप अपनी लाइफ में और कहाँ पे रस्टिंग देखते हो, जो जंग लग रहा है वो कहाँ पे देखते हो। डू यू थिंक अ न्यू ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस हैज़ बीन फॉर्म्ड ऑन द आयरन नेल्स, कहते हैं कि आप क्या सोचते हो कि जो नया ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो फॉर्म हो गया आयरन नेल्स के ऊपर, कैन यू गेट द शाइनिंग आयरन नेल्स बैक फ्रॉम द रस्टेड वंस, और जिनको जंग लग गया क्या वापस आप उनमें जो है शाइनिंग आयरन नेल्स जो है पा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है, आप वापस से जो है उसको नहीं पा सकते, ठीक है। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। नाउ एक एक्टिविटी है, टेक अ मैग्नीशियम रिबन, क्लीन इट विद अ सैंड पेपर। आपको एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है, ठीक है, उसको सैंड पेपर के साथ साफ करना है और उसका कलर ऑब्जर्व करो। नाउ होल्ड इट विद पेयर ऑफ टंग, आपको फिर उसको चिमटे के साथ पकड़ना है और उसको बर्नर कैंडल या फिर बर्नर के ऊपर रख के उसको हीट अप करना है, ठीक है। तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो मैग्नीशियम रिबन होगा ना वो डेज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न करेगा, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया स्टूडेंट्स, ये चिमटे के साथ मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा था और ये वाइट डेज़लिंग फ्लेम के साथ क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, ठीक है। नाउ डू नॉट लुक एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन फॉर लॉन्ग, इट मे हार्म योर आइज। आपको जो है उस जलते हुए रिबन को जो है ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है, उसकी तरफ नहीं देखना है क्योंकि उससे हमारी आंखों पे असर पड़ता है। नाउ लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न कम्प्लीटली, जब वो पूरी तरह उसको कहते हैं जलने दो मैग्नीशियम रिबन को। डज इट लीव अ पाउडरी ऐश आफ्टर इट हैज़ बीन बर्न कम्प्लीटली, जब वो पूरा जल जाएगा तो स्टूडेंट क्या होगा, क्या वो एक पाउडरी ऐश पीछे उसके रेजिड्यू एज ए रेजिड्यू बचेगी। उस ऐश को कलेक्ट करो, उसका कलर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। क्या वो मैग्नीशियम रिबन की तरह ही नजर आती है। कैन यू चेंज द ऐश फ्रॉम बैक इनटू द मैग्नीशियम रिबन, क्या आप उस ऐश से अब मैग्नीशियम रिबन दोबारा बना सकते हो। तो स्टूडेंट इसका आंसर है नो। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होगा जब मैग्नीशियम रिबन बनेगा। ये जो पाउडरी ऐश जो अब फॉर्म्ड हुई वो स्टूडेंट क्या होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। अ चेंज हैज़ अकर्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। अब आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें वो पाउडर्ड ऐश जो है वो डालनी है, फिर उसमें आपको थोड़ा सा पानी डालना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको अच्छे से हिलाना है। जब आप हिलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगी और एक नया सब्सटेंस स्टूडेंट्स फॉर्म होगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसकी भी रिएक्शन आपको दी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O, तो ये क्या बनेगा, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ कैरी आउट द फॉलोइंग टेस्ट विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ उन्होंने जो टेस्ट बोले हैं वो देख सकते हो। आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालो, ठीक है, उसका कलर ऑब्जर्व करो। फिर उसको जो है आप रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालो, उसका कलर ऑब्जर्व करो। तो स्टूडेंट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। Student, now see activity 9. We are leaving the activity 8 as you can't perform this, ठीक है। So we are doing the activity 9. हाफ फिल अ बीकर विद द वाटर, आपको जो है बीकर हाफ फिल वाटर के साथ लेना है। एड अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू इट, उसमें आपको कॉपर सल्फेट ऐड करना है, फिर उसको आपने अच्छे से हिलाना है। कॉपर सल्फेट क्या होता है स्टूडेंट, पानी में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। डू यू गेट अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, तो आपको क्या होगा स्टूडेंट, आपको ब्लू कलर का जो है, जब आप कॉपर सल्फेट को मिक्स करोगे तो ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा। अब नाउ पोर सम ऑफ दिस सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट असाइड इन अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड। फिर इस सोल्यूशन को स्टूडेंट्स आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना और उसको साइड पे रख देना है। फिर आपको एक साफ आयरन नेल लेना है, कील लेना है, उसका कलर ऑब्जर्व करना है और उसको जिस बीकर में आपने कॉपर सल्फेट डाला था उसमें इसको डाल देना है। फिर इस सेटअप को स्टूडेंट्स आपने उसको हाफ आवर के लिए छोड़ देना है। फिर आप ऑब्जर्व करना, तो स्टूडेंट हैज़ द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन फेडेड अवे, आपने देखना कि जो ब्लू सोल्यूशन
ब्लू कलर था सोल्यूशन का, क्या वो फेड अवे मतलब उड़ गया। कंपेयर इट विद द सैम्पल यू सेव्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, जो आपने टेस्ट ट्यूब में डाल के रखा था उसके साथ आपने उसको कंपेयर करना है। अब उसमें से आयरन नेल रिमूव कर दो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हैज़ इट ऑल्सो चेंज, और उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या वो भी बदल गया। लेट अस अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर द चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब ये जो चेंज हो गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर, इसका रीज़न हम स्टूडेंट्स देखते हैं। जब आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ऐड किया तो स्टूडेंट आयरन जो था वो मोर रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से एक न्यू सब्सटेंस बनेगा फेरस सल्फेट, और कॉपर जो है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो चेंज है इसको एक रिएक्शन से उन्होंने समझाया कि कॉपर सल्फेट जो ब्लू था जब आयरन नेल के साथ मिक्स हुआ तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। कॉपर का कलर कैसा होता है स्टूडेंट, रेडिश ब्राउन, वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट जितनी भी हमने अभी एक्टिविटीज़ पढ़ी उन सब में क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हुआ हर एक एक्टिविटी में। तो स्टूडेंट एक ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको, उस चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं, और यही डेफिनेशन है केमिकल चेंज की। एंड अ केमिकल चेंज यूजुअली कैन नॉट बी रिवर्स, और जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, और केमिकल चेंज इज जनरली कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन है कि केमिकल चेंज इज यूजुअली अकम्पनीड बाय, जब केमिकल चेंज होता है तो स्टूडेंट्स क्या क्या चेंजेस उसमें होते हैं। फर्स्ट वन इज चेंज इन द कलर, कि उनका कलर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल वी सॉ द कलर चेंज, जैसे कि ये एक्टिविटी में था ब्लू कलर जो है वो चेंज हो गया सोल्यूशन का। तो पहले तो केमिकल चेंज में क्या होता है, कलर चेंज होता है। जब हमने आयरन नेल्स इसमें डाले थे तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का क्या हो गया था, कलर चेंज हो गया था। सेकंड है रिलीज और अब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट और लाइट। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें या तो एनर्जी रिलीज होती है या तो अब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में हुई थी, या फिर ये तो हमने एक्टिविटी की नहीं। और थर्ड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जब क्रैकर्स बजते हैं तो हीट और लाइट दोनों ही इवॉल्व होती है स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। व्हेन माई हाउस वॉज वाइट वॉश द पेंटर मिक्स लाइम विद द वाटर। ये क्या बता रहा है स्टूडेंट्स कि जब मेरा घर वाइट वॉश हुआ था जो पेंटर था उसने पानी में लाइम मिक्स किया था। आई नोटिस दैट अ हिजिंग साउंड वॉज प्रोड्यूस, तो जब लाइम को वाटर में, चूने को पानी में मिक्स किया गया तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही थी और गैस बबल्स भी बन रहे थे। तो वॉज अ केमिकल चेंज अकरिंग इन दिस केस, तो स्टूडेंट इस केस में केमिकल चेंज ही हो रहा था। उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, मतलब गैस का बनना। When zinc reacts with dilute hydrochloric acid, hydrogen gases evolve। जब भी स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन होती है उसमें गैस भी क्या होती है, इवॉल्व होती है, गैस भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड। व्हेन यू बर्स्ट क्रैकर्स एंड एक्सप्लोजन इज हर्ड, स्टूडेंट जब भी आप क्रैकर्स बर्न करते हो तो बहुत सारा नॉइस जो है क्रिएट होती है, एक्सप्लोजन होता है। सो दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज में जो है साउंड भी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज चेंज इन स्मेल। स्पॉइलिंग ऑफ द फूड इज़ अ केमिकल चेंज। आपने देखा होगा कभी आपका घर में फूड ख़राब हो जाता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है स्टूडेंट, वो जो स्मेल खाने का ख़राब होना है, ठीक है, वो एक केमिकल चेंज होता है। और जब भी केमिकल चेंज होता है तो उसमें से स्मेल आती है, ठीक है। सो वी आर नाउ इन अ पोजिशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। Now there is checkpoint 1, students try it yourself, okay?